अब टॉपिक जो है अगला, न ऊर्जा न शक्ति तुम सद्बुद्धि मांगो। चल पढ़, न ऊर्जा न शक्ति तुम बस सद्बुद्धि मांगो। प्रश्नकर्ता क्या बोलते हैं आचार्य जी? आचार्य जी, शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं, तो इस शरीर में हम वो परम ऊर्जा कैसे महसूस करें? महसूस पूछ रहे हैं। शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने, ठीक है, ऊर्जा ही अनुभव है, महसूस थोड़ी करना होता है, हटाना होता है अहंकार को। थोड़ी सी ऊर्जा, आचार्य प्रसाद जी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ जाती है तो थर्मामीटर लेकर दौड़ते हो ना, यही तो बात है। थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ जाती है तो थर्मामीटर लेकर दौड़ते हो ना डॉक्टर के पास, या नहीं दौड़ते हो? बुखार हो जाता है तो कहाँ जाते हो? थर्मामीटर डॉक्टर के पास जाते हो, हैं? जाते हो ना, ये है। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा तुम्हारे शरीर में आ गई तो क्या करोगे? अंटार्कटिका में जाकर लौटोगे? वहां की भी सारी बर्फ पिघल जाएगी अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में आ गई तो। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ रहे हो, हमारी तो ऊर्जा विकसित ऊर्जा है, जितनी है उतनी ही नहीं संभाली जा रही है, अभी और मांग रहे हो। और ऊर्जा नहीं मांगते, सद्बुद्धि मांगते हैं, ऊर्जा थोड़ी मांगते हैं। बहुत है तुम्हारे पास ऊर्जा शरीर में, जितनी नीड है शरीर को उतनी है, ऊर्जा नहीं मांगते, सद्बुद्धि मांगते हैं। ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो भागते हो ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या करते हो, बुखार आ जाता है क्या करते हो? जल्द भागते हो तुरंत डॉक्टर के पास। तुम्हारा बच्चा है छोटा और वो कहता है मुझे मोपेड दिला दो, तुम्हारा बच्चा छोटा है, वो मुझे कहता है, मतलब आपको कहता है कि मुझे मोपेड दिला दो, मोपेड, उसे दिला देते हो क्या? तुम्हारा 10 साल का बच्चा वो मोपेड मांग रहा है, साइकिल चला भी ले, पर फिर भी दिला देते हो क्या उसको? और मोपेड है 8 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब उसकी इंजन की शक्ति कैसे चलता है। और वही बच्चा मुझे सवाल लिखकर भेज रहा है, मुझे 1600 हॉर्स पावर की सुपर बाइक चाहिए। अब एक बच्चा है तुम्हारा, वो बोल रहा है कि भाई 8 हॉर्स पावर की मोपेड दिला दो। अब वो छोटा बच्चा है, चला भी नहीं पाएगा, इतना चला भी लेगा तो पर भारी पड़ेगा। और वो बोल रहा है, बच्चा लिख कर भेज रहा है कि 1600 हॉर्स पावर की सुपर बाइक दिला दो, चला पाएगा? ऐसा सोच रहा है। ऐसे तुम सोच रहे हो कि शरीर में जितनी एनर्जी है, तो बोल रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूंगा? वाह बेटा, 1600 हॉर्स पावर की, मैं उसको दूं, मैं उसको दूंगा, बोलो तो दे दूं। वो अभी इस काबिल नहीं कि 8 हॉर्स पावर की मोपेड चला सके, इसके काबिल नहीं है इतना। और मांग उसकी क्या है? ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा। 1600 हॉर्स पावर मुझे दे दो, और दे दिया तो करेगा क्या? दुर्घटना ही करेगा ना। जिस चीज के बारे में आप संभाल नहीं सकते, वो चीज तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करोगे? उससे दुर्घटना करोगे। यही हो रहा है जिंदगी। जिसके पास पैसा नहीं आना चाहिए था उसके पास आ गया है, और वो क्या कर रहा है? दुर्घटना कर रहा है। इस पृथ्वी पे जियोग्राफिकली फॉरेस्ट एरिया को तबाह कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तुम पहले लूना चलाना तो सीख लो। तुम क्या मांग रहे हो? वो तुम्हें मिल गया तो क्या करोगे? अपना ही सर्वनाश करोगे। सद्बुद्धि मांगो, ऊर्जा और नहीं मांगते, ऊर्जा नहीं मांगते,
सद्बुद्धि मांगो। ऊर्जा पावर ताकत है, शक्ति है, और शक्ति अहंकार को बढ़ावा देती है। हमेशा याद रखो, शक्ति अहंकार को बढ़ावा देती है। अगर शक्ति और मांगोगे, शक्ति अहंकार को क्या देगी? बढ़ावा। शक्ति मांगोगे, पावर मांगोगे, अहंकार को क्या देती है? बढ़ावा देती है। समझ गए? ओके, इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मांग रहे हो। और तुम तो शक्ति भी नहीं मांग रहे, तुम ब्रह्म की शक्ति मांग रहे हो, पूरे एब्सोल्यूट पावर, पूर्ण शक्ति मांग रहे हो। अंग्रेजी में चलता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एब्सोल्युटली शक्ति भ्रष्ट कर देती है, और पूर्ण शक्ति पूर्णता ही भ्रष्ट कर देती है, ध्यान रखना। और तुम बिल्कुल वही मांग रहे हो यहाँ पर, ब्रह्मांड की ऊर्जा, एब्सोल्यूट पावर मांग रहे हो। एब्सोल्यूट मतलब बहुत ज्यादा, पूर्ण शक्ति। तो क्या करेगी तुम्हारा, वो क्या करेगी तुम्हारा शक्ति? एब्सोल्यूट करप्शन, पूर्ण नैतिक पतन कर देगी, मतलब उड़ा देगी, खत्म कर देगी। एब्सोल्यूट पूर्ण शक्ति सिर्फ शिव को शोभा देती है। शक्ति किसको देती है? सिर्फ सत्य को, शिव को। शक्ति सिर्फ शिव को शोभा देती है। ये बात समझ में आई? शिव माने सत्य, हाँ, इसको शोभा देती है, ठीक है? ओके, तो शिव है, इसलिए शक्ति को संभाल सकते हैं, है ना? शिव है, वही शक्ति को संभाल सकते हैं। सत्य ही शक्ति को संभाल सकते हैं, ठीक है? शक्ति तुम्हारे ऊपर जब उतर जाती है तो कहते हैं देखो इस पर माता उतर आई है। और देखा है जिन आदमी औरतों पर माता उतरती है उनकी क्या हालत होती रहती है। ऐसे मासूम ना बनो, ऐसी जगहों पर आना जाना सबका है। पागलों जैसे लगते हैं, प्रश्न करता हूँ, हाँ पागलों जैसे लगते हैं, झूम रहे हैं, संभाल पा रहे हैं अपने आप को, कोई सर फोड़ रहा है अपना, कोई नंगा हो गया है, कोई गाली बक रहा है, तुमसे कहा जाए कि फलानी को माता आई है, तुरंत तुम्हारे मन में उत्साह उठेगा कि जाए और मिल जाए, या भागोगे दूर दूर की। ये पगलाई हो है, अभी इसको दूर रखो। पागलपंती चलती है, क्या है ये? कई तो जानबूझ के करते हैं पैसे के लिए, ये मेरे को ये आ गई माता आ गई, पागल एकदम घटिया, अंधविश्वास भरा। तो पागल हो तुम यार, गजब करते हैं लोग। हमारी ऊर्जा बुराई हुई है, एकदम बुराई हुई है ऊर्जा यार, गजब किया है इन्होंने, और वो बुराई ही रहेगी। जैसा मैंने कहा कि ऊर्जा को सुनियोजित, सुवस्थित, प्रवाहमान, लयमान रखने का काम मात्र शिव कर सकते हैं। जिसके हृदय में शिव है उसकी शक्ति नाचेगी, जिसके हृदय में शिव है उसकी शक्ति नाचेगी, वो हर जगह बांटेगा। जिसके हृदय में शिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके हृदय में शिव है वहां शक्ति नाचेगी। और शिव का होने के लिए अहंकार को हटाना पड़ेगा। अहंकार का हटना यही तो है, देखो अहंकार का हटना, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीजें तो आपको पता चली ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, सबको आएगा अगर वो अच्छे सुनेगा, हृदय से सुनेगा। हृदय अगर आपका प्रेम करेगा शिव से तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं है जो ऐसे बैठे वो चले जाओ, कोई फायदा नहीं। जिसके हृदय में शिव है उसकी शक्ति नाचेगी। नृत्य समझते हो? नृत्य में क्या होता है? गति में एक लय होती है, गति में एक अपूर्व व्यवस्था होती है,
उसको तुम कहते हो नृत्य, और उस इसके नृत्य में शिव नहीं, उसकी शक्ति बुराएगी, वो पगलाएगा। वो हाथ इधर मार रहा है, सिर उधर फोड़ रहा है, इस दिशाओं में एक साथ भागने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा हो जाएगा। तुम्हें पहले क्या मांगना चाहिए? शक्ति के शिव। ये होता है, ठीक है, शिव। तो शिव ही तो है। जिसको शिव चाहिए वो रुकेगा क्या? कहीं नहीं रुके, उसको शिव चाहिए बस। तुमने शिव का यहाँ कहीं नाम लिखा नहीं, इसी प्रश्न से शिव अनुपस्थित है, मांग क्या रहे हो? है? तुमने शिव का यहाँ कहीं नाम लिखा नहीं, तुमने शिव का शिव 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 की तरफ, बस शिव शिव, ओनली शिव, शिव ओनली शिव, शिव के लिखा। तुम शिव का यही कहीं नाम लिखा नहीं, इस प्रश्न से शिव अनुपस्थित है, मांग क्या रहे? शक्ति। शिव तो नहीं लिखा ना, शिव लिखा नहीं तो मांग क्या रहे? शक्ति। और शक्ति क्या करती है? अहंकार को बढ़ाती है। हा हा हा। शिव मांगोगे तो सब मिल जाएगा, शक्ति मांगोगे तो जो पहले अहंकार बढ़ रहा था और ज्यादा बढ़ेगा और दुखी हो जाओगे। शिव मांग ही नहीं रहे, शक्ति क्या है? वो शक्ति शिव की प्रेयसी है। शक्ति क्या है भाई? शक्ति शिव की प्रेयसी, प्रेयसी है, प्रेयसी, प्यासी है, ठीक है। सॉरी, शक्ति शिव की प्रेयसी है, प्रेयस मतलब प्यासी है। जहां शिव है वहीं शक्ति है, तो शिव ले लो, शिव से प्रेम कर लो ना, लेना नहीं है शिव, सॉरी। शिव को कैसे ले सकते हैं आप? शिव से प्रेम कर सकते हैं, शिव से प्रेम करोगे तब शक्ति अपने आप आएगी, आएगी नहीं आएगी? कि शक्ति किसकी प्रेमी है? शिव की, वो हमेशा शिव के साथ रहती है और किसी के साथ नहीं। तो अब अगर आपने शिव से प्रेम कर लिया तो शक्ति अपने आप आ गई ना, सिंपल। क्या मांगना चाहिए आपको? शिव मांगनी चाहिए। कबीर साहब इसी को कह गए हैं, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो कोई प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कबीर साहब कितने अच्छी बात बोल रहे हैं। कबीर साहब हैं, क्या बात है। प्रभुता माने शक्ति, और प्रभुता सबको चाहिए। प्रभु से जो चीजें मिलती है वो सबको चाहिए, शिव से जो चीजें मिलती है वो सबको चाहिए। प्रभु बेचारे किसी को नहीं चाहिए, प्रभु किसी को नहीं चाहिए, शिव किसी को नहीं चाहिए, शिव से जो चीजें मिलती है वो सबको चाहिए। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, तब तो शिव से जो चीजें मिलेंगी वो सारी अपने आप मिल जाएगी। प्रभु है, प्रभु, प्रभु से प्रेम करो ना। प्रभु बेचारे किसी को नहीं चाहिए भाई, प्रभु के साथ रहते हो तो बहुत कुछ मिलता है ना। अगर प्रभु के साथ रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर प्रभु के साथ नहीं रहोगे, बाकियों के साथ रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोल रहा हूं, दुख ही मिलेगा, दुख दुख दुख, खत्म। मालिक के साथ नौकर भी चलता है, देखो, मालिक के साथ नौकर चलता है ना। मालिक के साथ नौकर चलता है, समझ में आया? नहीं आ रहा होगा। मालिक है, मालिक का नौकर है, कुत्ता है, मालिक, मालिक के साथ कुत्ता है,
ठीक है। मालिक का कोई कुत्ता है, कुत्ता क्या हो गया नौकर, मालिक क्या हो गया आदमी, मालिक उसका मालिक हो गया कुत्ते का, ठीक है। तो जहां जहां मालिक जाए कुत्ता उसके पीछे जाए, कुत्ता नौकर बना ना। या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे कोई कंपनी में आदमी काम कर रहा है, सीईओ है, सीईओ के कोई नौकर है जो चाय देता है या कुछ देता है, तो वो उसके पीछे पीछे ही जाएगा ना। तो किसको पालो? अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के एक सीईओ को जाके पालो, मैं उसकी बात नहीं, एग्जाम्पल दिया है मैंने बात की है शिव को पाने की। शिव को पालो, कैसे पाओगे? प्रेम करके, शिव से प्रेम करो, तब आपको क्या मिलेगा? शक्ति भी मिल जाएगी। मालिक के साथ नौकर भी चलता है तो नौकर को भी सलाम मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता? दूल्हे के साथ पूरी बारात आ जाती है, आ जाती है ना। उसमें सब एक से एक नमूने भरे हैं, भूत प्रेत पिशाच, पर उनके ऊपर भी फिर इत्र छिड़का जाता है, काहे को? वे वो दूल्हे के साथ आए हैं। परफ्यूम सब में छिड़का जाता है, उसमें छिड़का है दूल्हे में, दूल्हे के साथ आए ना इसमें छिड़का। ये प्रभुता है। प्रभु कौन है? दूल्हा प्रभु है। एग्जाम्पल दिया जाता है, बाराती प्रभुता है, एग्जाम्पल। तो दूल्हा कौन हुआ? प्रभु। बाराती कौन हुआ? प्रभुता, सिंपल। दूल्हा कौन है? प्रभु है। बाराती कौन है? प्रभुता है। जो अभी एग्जाम्पल बताया ना उसका मतलब बता रहा हूं, वो किसकी तरफ जा रहा है हमारे एग्जाम्पल। दूल्हे का जितना सत्कार नहीं होता उतना बारातियों का होता है। दूल्हे को कभी रूठते देखा है कि दूल्हा राजा रूठ गए हैं? दूल्हे की औकात की रूठ जाए, उसे अभी आगे झेलना है, अभी रूठेगा तो आगे बढ़ेगा। बारातियों को रूठते तुमने खूब देखा होगा, और बाराती की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसका मान देखो, उसका अहंकार देखो। तो प्रभुता को सब कोई भजे, बारातियों का सत्कार चलता है, फिर प्रभु को भजे न कोई। लेकिन आगे भी कबीर साहब समझाते हैं कि जो कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए, चेरी माने दासी, ये भूल मत कर देना शिव को मांगना, पीछे पीछे शक्ति अपने आप मिल जाएगी, शक्ति के पार्थी प्रार्थी मत हो जाना। यही है मतलब। क्या है? अगर आपको अगर आपको प्रभु चाहिए, प्रभु से प्रेम है, तो शक्ति अपने आप पीछे आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ठीक है। अगर आपको प्रभु चाहिए, अगर आपको प्रभु चाहिए तो आपको सबसे पहले शक्ति अपने आप आ जाएगी, प्रभु मिल गए ना, बस खत्म, सब हो जाएगा, जो होना होगा, जो होना वो हो जाएगा। मुझे मिलेगा, ज्यादा नहीं सोचा करते, ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं सोचा करते प्रभु के अलावा। तो ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। बाकी अपन आगे देख लेंगे बाद में। ये बुक जो है, ठीक है, शक्ति का मतलब समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज देख लो।